जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शनिदेव के जन्म की अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं कि दूसरों को डराने वाले शनिदेव खुद किन 5 लोगों से हैं डरते? भक्तों, हमारे जीवन में तेजपुंज तथा शक्तिशाली शनि का अद्भुत महत्व है। वैसे शनि सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है, जिसे फलित ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह की धरती से दूरी लगभग 9 करोड़ मील है। इसका व्यास 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है तथा इसकी गुरुत्व शक्ति धरती से 95 गुना अधिक है। शनि को सूरज की परिक्रमा करने में लगभग 19 वर्ष लगते हैं। अंतरिक्ष में शनि सघन नील आभा के साथ खूबसूरत, बलवान, प्रभावी दृष्टिगोचर है, जिसके 22 उपग्रह हैं। शनि का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अधिकतम है, अतः जब हम कोई भी विचार मन में लाते हैं, योजना बनाते हैं, तो वह प्रस्तावित अच्छी बुरी योजना शनि के शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण से शनि तक पहुंचती है और अच्छे का परिणाम अच्छा, जबकि बुरे का बुरा परिणाम जल्दी दे देती है। बुरे प्रभाव को फल ज्योतिष में अशुभ माना गया है, लेकिन अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। अतः हम शनि को शत्रु नहीं, मित्र समझें और बुरे कर्मों के लिए वह साढ़े साथी है, आफत है, शत्रु है। श्री शनेश्वर देवस्थान के अनुसार शनिदेव की जन्मगाथा या उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सबसे अधिक प्रचलित शनि उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जब सूर्य देवता का विवाह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ, तो संज्ञा सूर्यदेव का अत्यधिक तेज सहन नहीं कर पाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या तपोबल से सूर्य की अग्नि को कम करना होगा, लेकिन सूर्य के लिए वह पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी, और यदि विरोध हुआ तो दूर कहीं एकांत में जाकर तप करना उचित रहेगा। संज्ञा ने तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। संज्ञा ने अपनी छाया सुवर्णा को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, आज से मेरे स्थान पर मेरा नारी धर्म तुम निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। ये भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर मायके चली गई। घर पहुंचकर अपने पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने के लिए अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। ये सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा और कहा, बिन बुलाए बेटी यदि मैके में आए तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। बेटी, तुम जल्द अपने ससुराल सूर्य के पास वापस लौट जाओ। तब संज्ञा पूछने लगी, यदि मैं वापस लौटकर ससुराल गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा? छाया कहाँ जाएगी? ये सोचकर संज्ञा ने उत्तर कुरुक्षेत्र में भीषण घनघोर जंगल में जाकर शरण ले ली। अपनी खूबसूरती तथा यौवन को लेकर उन्हें जंगल में डर लग रहा था, अतः उन्होंने बड़वा घोड़ी का रूप धारण लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और तप करने लगी। उधर सूर्य और छाया से 3 बच्चों का जन्म हुआ। सूर्य और छाया दोनों एक दूसरे से पूर्णतया संतुष्ट थे और सूर्य को छाया पर कभी संदेह नहीं हुआ। छाया ने जिन 3 बच्चों को जन्म दिया उनके नाम थे मनु, शनिदेव एवं पुत्री भद्रा। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्ति में छाया ने शिव जी की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने तक का ख्याल नहीं रहता था। छाया ने अपने आप को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का प्रभाव हुआ, और छाया के भूखे प्यासे रहने तथा धूप गर्मी की तपन से गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि के काले रंग को देखकर हैरान हो गए। उन्हें छाया पर शक हुआ। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला और कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता।
शनिदेव के अंदर जन्म से ही माँ की तप शक्ति का बल था। जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं, तब उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता सूर्य की पूरी देह का रंग काला हो गया और उनकी काया धूमिल पड़ गई। उनके रथ के घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। तब सूर्यदेव परेशान होकर शिवजी को पुकारने लगे। शिवजी ने सूर्यदेव को सलाह दी और कहा, आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसलिए आपको ये दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और शिवजी को प्रसन्न करके पूर्ववत पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से श्री शनिदेव पिता के विद्रोही, शिवजी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक शनिदेव का प्रभुत्व है। जन्म लेते ही जातक के परिवार वालों की अभिलाषा होती है कि हमारी राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से ग्रह नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। हमारे शरीर में जो लौह तत्व मौजूद है, उस लौह तत्व का स्वामी शनि है। शनि के कमजोर होने से शनि के प्रकोप तथा शनि पीड़ा से वह लौह तत्व शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम शारीरिक व्याधियां व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। शरीर में यदि लौह तत्व है तो बल है, इसके बिना शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जिनका शनि प्रबल है उन्हें लौह तत्व की कमी कभी नहीं होती है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर कांति शल और इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा है। उनकी दृष्टि का नीचे होना एक कारण से है, उनकी पत्नी का श्राप। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में मग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती, साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, परंतु शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाह्य संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते करते थक गई। उनका रतकाल निष्फल हो गया, इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे भी देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि से किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर अकाल पड़ जाएगा और प्राणियों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब ये योग आता है। ये योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का ये योग आ गया तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर शर संधान किया। तब शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं, तब तक आप रोहिणी भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यदेवता यम हैं। इनका वर्ण कृष्ण है। वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में लगभग 30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गाय, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। शनिवार को इनकी महिमा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उनका गुस्सैल स्वभाव और क्रूर दृष्टि किसी को भी बर्बाद कर सकती है।
लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को नवग्रहों में न्यायाधीश का कार्य सौंपा है। मगर क्या आप जानते हैं कि वह शनिदेव जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, वो खुद भी इन 5 लोगों से डरते हैं। 1. हनुमान जी से डरते हैं। शनिदेव माना जाता है कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से बहुत डरते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं, उन पर शनि की क्रूर दृष्टि का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। यही वजह है कि शनिवार को शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। 2. श्री कृष्ण से डरते हैं। शनिदेव अच्छों को अपनी लीला से सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव अपना इष्ट मानते हैं। मान्यता है कि अपने इष्ट का एक दर्शन पाने के लिए शनिदेव ने श्री कृष्ण जी की घोर तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए। तब शनिदेव ने कहा था कि वह अब से श्री कृष्ण के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। 3. पीपल से भी भय खाते हैं शनिदेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल से भी डर लगता है। इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा, उस पर शनि दोष का अधिक प्रभाव नहीं होगा। 4. अपनी पत्नी से भी डरते हैं शनिदेव। शनि महाराज अपनी पत्नी से भी भय खाते हैं। इसलिए ज्योतिषशास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि के एक उपाय के रूप में माना गया है। इसकी कथा यह है, एक समय शनि की पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर नहीं देखा। क्रोधित होकर पत्नी ने शाप दे दिया कि आज से तुम जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि से किसी का अनिष्ट हो। 5. भगवान शिव से भी डरते हैं शनिदेव। पिता सूर्यदेव के कहने पर शनिदेव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए शिवजी ने उन पर प्रहार किया था। शनिदेव इससे बेहोश हो गए थे। पिता की विनती करने पर शिवजी ने उन्हें पुनः ठीक किया। तब से मान्यता है कि शनिदेव शिवजी को अपना गुरु मानकर उनसे डरने लगे हैं। शनिदेव की पूजा में तिल का महत्व पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनि को शाप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद सूर्य को मनाने के लिए शनि ने काले तिल से अपने पिता सूर्य की पूजा की, तो वे प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से तिल से शनिदेव और उनके पिता की पूजा होने लगी। क्या आप जानते हैं कि कैसे मिला था शनिदेव को 9 ग्रहों के स्वामी का वरदान? कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के कारण शनिदेव महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे उन्हें देख नहीं पाए। भगवान शनि के काले वर्ण को देखकर सूर्यदेव ने पत्नी छाया पर संदेह व्यक्त किया और कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके चलते शनिदेव के मन में सूर्य के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गया। इसके बाद शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने कहा, सूर्यदेव मेरी माता को प्रताड़ित करते हैं और उनका अनादर करते हैं। इससे मेरी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। मैं उनसे अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान चाहता हूँ। इस पर भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह नवग्रहों के स्वामी होंगे, यानी उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही केवल मानव जाति ही नहीं, बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत का हर प्राणी जाति उनसे भयभीत रहेगा। शनिवार को इन बातों का रखिए विशेष ध्यान। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर व्रत रखने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन लोहा या लोहे से बनी चीजें खरीदने से बचें।
इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता है। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। शनि जयंती कब है, जानिए पूजा विधि और उपाय। शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। इसे शनि अमावस्या के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था। कर्म और न्याय के देवता शनि देव को शनि जयंती के दिन विधि पूर्वक पूजन करके प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे भी अमावस्या तिथि शनिदेव को ही समर्पित होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि अमावस्या के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर शनि देवता का जन्म हुआ था। वह सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं। शनि जयंती पर उनका पूजन करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। शनिदेव यम और यमुना के भाई हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर लगेगी और 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। हालांकि शनि जयंती 27 मई मंगलवार को मनाई जाएगी। शनि जयंती यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। शनि जयंती पर शनिदेव के पूजन से उनकी कृपा पाई जा सकती है। साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति अगर प्रतिकूल हो तो उसे भी शांत किया जा सकता है। जानिए शनि जयंती पर शनि देव की पूजा कैसे करें। शनि जयंती पर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद काले रंग के वस्त्र पर शनि देव को स्थापित करें। उनसे सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं, धूप दिखाएं, पंचगव्य पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद कुमकुम काजल लगाएं। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएं और तेल से बनी मिठाई को भोग के तौर पर चढ़ाएं। फिर एक माला शनि मंत्र का जप करें। पंचोपचार मंत्रों प्राप्री प्रौंसा शनय नमः का जप करना भी शुभ होगा। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देव की आरती करें। अंत में पूजन के दौरान अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और शनिदेव से आशीर्वाद मांगें। शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इस दिन पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शनि जयंती पर काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े, काले जूते आदि का दान भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। शनि जयंती पर हनुमान जी और शिव जी का पूजन भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव, जय भोलेनाथ। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।